नेक्स्ट पेशेंट। नमस्कार डॉक्टर साहब। आइए, बोलिए कैसे आना हुआ आपका? डॉक्टर, पापा का बीपी हमेशा हाई रहता है। 3 दवाइयाँ चली फिर भी कंट्रोल में नहीं आता है। बीपी के साथ और कोई तकलीफ है क्या आपको? कभी ऐसा एडमिट होना पड़ा या ऐसा कुछ? हाँ डॉक्टर साहब, पिछले 6 महीने पहले मुझे पाँव में इतना दर्द हो रहा था कि मैं चलना मुश्किल हुआ था। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया, तभी मालूम पड़ा पोटेशियम कम है। अच्छा, तो उसके बाद आईवी लगा के मुझे पोटेशियम दे दिया, तभी ठीक है। मतलब आपको पोटेशियम की कमी की वजह से मसल वीकनेस मतलब हाइपोकैलिमिक पैरालिसिस का हिस्ट्री है। इनको और कोई तकलीफ होती है क्या इसके साथ में? हाँ, कभी कभार उनको चक्कर और सिर दर्द भी रहता है। अच्छा, आपको जैसा पहले मसल वीकनेस की वजह से एडमिट करना पड़ा था, वैसे अभी भी मांसपेशियों में दर्द, क्रैम्प ऐसा कुछ रहता है? हाँ, वो पिछले बहुत दिन से चालू है अभी तक। अच्छा, मतलब अभी भी मसल पेन? चक्कर भी आती है। ओके ओके, आपका बीपी एक बार चेक कर लेते हैं। आपको बीपी की 3 दवाइयाँ चालू है। आज खाए हैं सुबह दवाई आपने? हाँ, खाया है। ठीक है, फिर एक बार आपका बीपी देख लेते हैं दवाई खाने के बाद कैसा रहता है। आपका बीपी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 160/110 आ रहा है। इतनी 3 दवाई खाने के बाद अगर बीपी इतना ज़्यादा रहता है और पोटेशियम कम होने की वजह से एडमिट होना पड़ा था, मतलब शायद कोई हार्मोन का कारण रहेगा इनके बीपी का। इसके लिए हमको कुछ जांच करनी पड़ेगी। हमको एक ब्लड टेस्ट करना रहेगा एल्डोस्टेरॉन और रेनिन का। वो आप एक बार रिपोर्ट करवा लीजिए, इसमें टेस्ट का नाम लिख दिया है। ये रिपोर्ट के बाद आप मुझे आके वापस मिलेंगे। ठीक है ओके जी डॉक्टर, डॉक्टर हम साहब, सब जांच हम करवाएंगे। करके आ जाएंगे। थैंक यू। ओके। बोलिए कैसे हैं आप? ठीक है अभी। रिपोर्ट आ गए आपके? रिपोर्ट में तो जैसे हमको लग रहा था हार्मोन का प्रॉब्लम वैसे ही आया है। इनको प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म की हार्मोन की बीमारी की वजह से ये बीपी का तकलीफ हो रहा है। डॉक्टर, ये प्राइमरी अल्डोरिज्म क्या होता है? ये प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन रहा है। नॉर्मली भी हमारे किडनी के ऊपर छोटी ग्रंथियां होती है जिनको एड्रीनल ग्रंथि बोला जाता है। ये ग्रंथियां ऐसे हार्मोन बनाती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। इसमें से एक ऐसा हार्मोन है जिसका नाम एल्डोस्टेरॉन है। ये हमारी बॉडी का सोडियम खींच के रखता है ताकि हमारा बीपी नॉर्मल रह सके। आपके अंदर एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा बनने की वजह से बीपी ज़्यादा आ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे? अभी आगे हमको सीटी स्कैन करना पड़ेगा एक बार। बट सीटी स्कैन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो एड्रिनल ग्रंथि जो किडनी के ऊपर रहती है, अगर उसके अंदर कुछ गांठ या ट्यूमर दिख जाता है तो हमको समझ में आ पाएगा कि वो हार्मोन कहाँ से बन रहा है। ये वाला रिपोर्ट करा के फिर दिखा दीजिए। थैंक यू। मैम, ये रमेश चाचा के सिटी स्कैन रिपोर्ट है। अच्छा, एड्रिनल प्रोटोकॉल किया है ना? यस। सीटी तो नॉर्मल ही दिख रहा है। आप रिपोर्ट इशू कर दीजिए, मैं पेशेंट से बात कर लूँ। ओके। रमेश काका अंदर आ जाइए। आपका सीटी स्कैन का रिपोर्ट हमने देख लिया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। सीटी स्कैन तो नॉर्मल आया है। वो मैडम सब नॉर्मल है तो आगे क्या करेंगे? अभी आपके ब्लड टेस्ट में तो दिख रहा है कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा है, पर काफी बार सीटी स्कैन में नहीं दिखाई देता है। ऐसे इसके अंदर फिर हमको एड्रीनल वेन सैंपलिंग करके जो टेस्ट रहता है वो एक बार करना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट रहता है इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देती हूँ। ये एक एंजियोग्राफी जैसा टेस्ट रहता है जिसके अंदर आपके जान
टांग के थ्रू एक छोटा सा कैथेटर नस के थ्रू अंदर डाला जाता है और ये एड्रिनल वेन तक पहुंचता है। तो हमारी एड्रिनल ग्रंथि जहां तक ड्रेन करती है वहां पर से खून लिया जाता है। इससे हम ये समझ पाएंगे कि एक ही ग्रंथि ज्यादा हार्मोन बना रही है या दोनों हार्मोन बना रहे हैं। आपकी फाइल दे दीजिए। ये एवीएस का जो टेस्ट है इसके बारे में लिख देते हैं। ये केएम हॉस्पिटल में ही हो जाएगा। ये रिपोर्ट आने के बाद फिर आप मुझे मिल के जाएंगे। ठीक है, हम ये करवा देंगे। ओके, ठीक। थैंक यू मैम। नमस्कार। ये एवीएस रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ही एड्रिनल ग्रंथि ज्यादा हार्मोन बना रही है। तो इसका इलाज संभव है? क्योंकि हमको पता चल गया है कि दोनों में से कौन सी एड्रिनल ग्रंथि है जो ज्यादा हार्मोन बना रही है, तो एक सर्जरी के द्वारा इसको बाहर निकाला जा सकता है ताकि ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। आप सर्जरी के लिए तैयार? हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं करें। बिल्कुल। तो फिर हम सर्जरी के बारे में प्लानिंग शुरू कर देते हैं। ओके। आइए रमेश जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप अभी? एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जो पहले चक्कर आती थी, मसल पेन होता था, वो सब अभी कैसे? बिल्कुल नहीं है। एक बार आपका बीपी चेक कर लेते हैं। अब तो बीपी भी एकदम अच्छा आ रहा है। सर्जरी के बाद बीपी की दवाइयाँ बंद हो गई बंद है हो ना गई। आपकी? इसका मतलब हमारी जो सर्जरी थी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गई है। अभी तो ना आपको बीपी की दवाई की ज़रूरत है, ना पोटेशियम के बारे में चिंता करने की। आप एकदम ठीक हो गए हैं और अभी सिर्फ रूटीन फॉलोअप जैसा रहता है वैसे ही रखेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। धन्यवाद मैडम। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म ये एक हार्मोन की बीमारी है जिसमें एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बनता है। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ लो पोटेशियम दिखाई देता है। काफ़ी पेशेंट सालों तक बीपी की दवाइयाँ लेते रहते हैं और उनके अंदर मेन रीज़न पकड़ में नहीं आता है। अगर किसी को छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर है या 2-3 दवाइयों के बाद भी बीपी कंट्रोल में नहीं है तो ज़रूर प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के बारे में शक करना चाहिए। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ बीपी कंट्रोल होने में मदद होती है बल्कि साथ साथ किडनी और हार्ट पे प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से जो तकलीफ होती है वो कंट्रोल में की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बीमारी को पूरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर दवाई से कंट्रोल में लाई जा सकती है या फिर अगर एक ही एड्रिनल ग्रंथि से ज़्यादा हार्मोन बन रहा है तो ये सर्जरी से पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी भी पहचान वाले को छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर हुआ है, बहुत सारी दवाइयों के बाद भी कंट्रोल में नहीं है या फिर लो पोटेशियम दिखाई गया है तो ज़रूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए ताकि हम इसका ट्रीटमेंट और इलाज ठीक से कर सकें। नमस्ते।